नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम कवर करेंगे जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, तो उसके सोल्यूशन को जिन लोगों ने टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो जा करके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। ओमार भी दी गई है, एकदम एग्जाम के तरीके से उसको बैठ के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सेक्शन वाइज, यहाँ पर पहले कवर किया जा रहा है कंप्यूटर का, तो जारी हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो उन सारे सिलेबस को ध्यान में रख करके ये जो है पेपर आपका बनाया गया है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ओएमआर मिलेगी, से जुड़ करके आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन को कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन आप चाहें तो डिटेल में अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था टेस्ट में। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल ऑपरेशंस कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या जाते हैं, यानी कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि अंकगणितीय ऑपरेशन, या लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि तार्किक, और स्टोरेज और रिट्रीवल होते हैं यानी कि संचय और पुनर्प्राप्ति। तो ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया टेस्ट में वो था कि भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, प्रत्यूष, तो इसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर पेटाफ्लॉप्स एक शब्द है, इसको हम देखेंगे, और ये क्या है, ये सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो यूज होता है वो वेदर फोरकास्ट के लिए होता है, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो विकल्प यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। प्रत्यूष के बारे में देख लेते हैं, तो ये कहाँ पर अवस्थित है डिटेल में अगर नाम जाने तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM, कहाँ पर, पुणे में। और यहाँ पर एक शब्द मैंने कहा था कि फ्लॉप्स देख लेते हैं, तो FLOPS, तो FLOPS कंप्यूटिंग में यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो गणना किस में करता है, फ्लॉप्स में, पेटाफ्लॉप्स में। तो ये यहाँ पर ऑपरेशंस पर सेकंड काउंट किए जाते हैं। ऑपरेशंस यानी कि वो एक सेकंड में कितनी गणनाएं या फिर कंप्यूटिंग कर रहा है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 3 आपसे पूछा गया कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम क्या था, 4004, तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, तो ये बनाया गया था आपका इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था 1969 में, लेकिन बाजार में कॉमर्शियली इसको उपलब्ध कराया गया 1971 में। जब ये बनाया गया था पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो ये 4 बिट का था, CPU में जो यूज होता था, और ये क्या हुआ था, 4 बिट का था, और ये 2300 ट्रांजिस्टरों से मिल करके बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और 1971 में जारी हुआ, मार्केट में आया। अब अगर देख लेते हैं लेटेस्ट में, तो ये आपका 14th जो जनरेशन है, 14वीं जो आपकी पीढ़ी है, उसका यहाँ पर प्रोसेसर बाजार में है। और ये कब आया था, तो ये आपका आया था बाजार में 5 अक्टूबर 2023 को। अब इंटेल की बात कर लें, तो इंटेल की अगर स्थापना की बात करें तो ये जुलाई 18 और 1968 में स्थापना इसकी हुई थी। ये कहाँ की कंपनी कहाँ की है, तो ये अमेरिका की कंपनी है, और मुख्यतया ये यहाँ पर क्या करता है, इनका काम क्या बनाते हैं, तो ये माइक्रो प्रोसेसर में ही डील करते हैं। अब उसमें भी कई सारी कैटेगरी आ गई हैं, तो डिटेल में जाओगे तो और सारी कैटेगरी आपको मिलेंगी। मुख्यतया ये यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। फिर देखते हैं कि अगला जो प्रश्न था कि निम्न में से संभाव्य स्वीकृति नहीं है। संभाव्य स्वीकृति मतलब प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो ओमेगा ऑटोमेशन है वो आपका संभाव्य स्वीकृति नहीं है। बाकी ये 3 संभाव्य स्वीकृति हैं। ये डेटा जो ऑपरेशंस है उनके संबंध में है, और ये आपके सिलेबस में भी है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है, कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके AI को डेवलप किया जाता है, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक विकल्प डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रोलॉग यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या होता है, इसी से AI की प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोलॉग, ये आपका प्रोलॉग का लोगो हो जाता है। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि प्रोलॉग AI भाषा है, AI को मतलब बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके डिज़ाइनर कौन थे, तो एलन कोलमेरवार जो थे, इसको डिज़ाइन किया था। और प्रोलॉग का अगर मतलब देखें तो प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर क्या यहाँ पर दिया गया है, प्रोग्रामेशन एंड लॉजिक। तो ये यहाँ पर जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई प्रोग्राम की स्पेलिंग कुछ और होती, लॉजिक की स्पेलिंग कुछ और होती है यहाँ पर, लेकिन कुछ और दिया गया है। तो ये फ्रांस की यहाँ पर मिक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ यूनिवर्सिटी में थे और वहीं पर इसको बनाया था सबसे पहले। तो इनको अगर फादर की बात करें या फिर डिज़ाइन करने वाले, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर में
एआई का अर्थ क्या है, तो आप सब जानते हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जो आयोग के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया उसमें है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेसिक सी अगर परिभाषा देखें तो ये हो जाता है कि कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली मशीन हो सकती है, रोबोट हो सकती है, या कोई डिवाइस हो सकती है, तो वो एआई कहा जाता है उसको। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब एआई सिर्फ रोबोट में नहीं यूज़ होती है, ये मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, आपके सिलेबस में है। आपका न्यूरल टेक्नोलॉजी, आपका नेटवर्क्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। न्यूरल यानी कि बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइंड में होते हैं, तो इनके भी स्ट्रक्चर को, नेटवर्क्स को समझने के लिए इसका यूज़ होता है। एक होता है नेचुरल, जो लैंग्वेज का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, तो उनको भी प्रोसेस करने के लिए, उसके आंकड़े निकालने के लिए भी आजकल एआई का उपयोग होता है। और रोबोटिक्स में तो होता है, आप सब जानते हैं। तो ये आपका एआई का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, जो आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी की विशेषता है। आईओटी की विशेषता क्या है, वो कनेक्टिविटी प्रदान करता है और वो स्केलेबिलिटी उसमें होती है। तो यहाँ पर ए और सी किस में दिए गए हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग, तो ये आजकल देख रहे हो जो एआई आ रहा है वो यहाँ पर खुद को अडेप्ट कर सकता है, यानी कि ढाल सकता है, चीज़ें सीख सकता है, डायनेमिक भी होता है, लेकिन ये आईओटी में नहीं होती हैं। तो आईओटी भी आपके सिलेबस में है। आईओटी के अंतर्गत बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं वायर से और वायरलेस भी कनेक्ट होती हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि मोबाइल में, कैमरा में, वीडियोस में, म्यूज़िक में तो यूज़ होता ही है आज के डेट में। जो हाउसिंग होती है उसमें भी यूज़ होता है, और यहाँ पर जो पॉडकास्ट वगैरह होता है उसमें मुख्यतः यहाँ पर हेल्थ में यूज़ होता है, और यहाँ पर जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें भी यूज़ होता है। अब अगर आईओटी के जनक या फादर की बात करें तो केविन एडसन इनके जनक कहे जाते हैं, और क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आईओटी शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जो आपसे पूछा गया कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में LIFP का पूर्ण रूप क्या है। तो LIF यहाँ पर विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाता है, यानी कि लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। बस इसका आप फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा। LIF डेटा यानी कि आंकड़े जो हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये उसी से संबंधित है। यह जो डेटा होता है उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको संभालने का एक तरीका होता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि लास्ट इन, यानी कि आया सबसे बाद में, फर्स्ट आउट और गया सबसे पहले, ये आंकड़ों की बात कही जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये बॉल जो थी ये सबसे पहले ये आई, फिर दूसरे नंबर पर ब्लू वाली, तीसरे येलो वाली, और तीसरे नंबर आपका ब्लू वाली आती है। लेकिन जब ऑपरेशंस होना यानी कि गणनाएं शुरू होती तो सबसे पहले लास्ट वाले डेटा को उठा लेते, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, इस तरीके से। ये यहाँ पर बॉल्स मतलब ये आंकड़े हैं, जैसे कि आउट ड्रिल में यहाँ पर, तो ये क्या होता है, एक मेमोरी का स्टैक होता है। ये यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं, वो यहाँ पर स्टोर रहते हैं, और फिर यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले कौन सी हमारे जो अनुदेश या इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ये उठाएगा, तो वहीं पर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रयोग होता है। डिटेल में आपके जब क्लासेस होंगी तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अब LIFO का उपयोग कहाँ पर होता है, तो जो डेटा की जो संरचना स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको समझने के लिए होता है, और नवीनतम जानकारी निकालना होता है। नवीनतम जानकारी से मान लेते हैं कोई आपका क्या है, एक सारणी है या लिस्ट है, और या फिर कह सकते हैं डेटा बफर है, तो उसमें से डेटा निकालने के लिए। अब बफर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमेशा कहा जाता है कि नेपाल क्या है, वो चीन और जो भारत है उसके बीच में बफर जोन का काम करता है, यानी कि एक ऐसा काम करता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर है, कोई स्टोर है, यानी कि सीधे आक्रमण ना वो इधर से कर सकता ना हम कर सकते, बीच में नेपाल पड़ेगा, इसलिए इसको बफर जोन कह दिया जाता है। इसी तरीके से बफर मेमोरी भी होती है। अब बफर मेमोरी जैसे क्या हो गया कि यहाँ पर ये हमने इनपुट दे दिया, तो ये क्या कर लिया, ये यहाँ पर डेटा ले लिया और इसको प्रोसेस किया जा रहा है, और यहाँ पर 2-3 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनपुट दे दिए गए हैं। अब ये क्या है, ये बफर में स्टोर है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से दूसरी मेमोरी को उठाएंगे और यहाँ पर इसको प्रोसेस करेंगे, फिर तीसरी को उठाएंगे, फिर चौथी को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब कोई जल्दी में होता है तो क्या यूज़ होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये सबसे लास्ट में आई थी, तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले इसको प्रोसेस करना चाहिए था, लेकिन ये वाले इनपुट को उठा करके सबसे पहले प्रोसेस करना शुरू कर देती, यानी कि आखिरी में आया और सबसे पहले प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो ये डेटा और बफर का मतलब होता है। बाकी क्लासेस में चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो पास्कल है, बेसिक है, कोबोल है, लेकिन विंडोज़ नहीं है। विंडोज़ आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है,
और विंडोज़ का सबसे पहला जो वर्जन आया था 1985 में विंडोज़ 1 लॉन्च हुआ था, और आज की डेट में आपका जो लेटेस्ट चल रहा है वो विंडोज़ 11 है, जो आया आपका 2021 में आया था। बाकी ये विंडोज़ के वर्जन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, पिक के फॉर्म में नोट बना करके आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, तो आप अगर उससे जुड़े हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने में सेव कर सकते हैं अपने पास में, और उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 11, कि निम्नलिखित में से कुंजी पटल पर कौन सी टॉगल कुंजी है। तो टॉगल की कौन सी कीबोर्ड की बात कही जा रही है, तो ये सारी देख रहे होगे आपकी नम लॉक है, शिफ्ट है, इंटर है, ऑल्ट है, तो ये सारी कीज आपको कीबोर्ड पे मिलेंगी। अब यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है कि टॉगल, तो इसका मतलब समझ लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो टॉगल बटन क्या होती है, जैसे कि मानते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर एक कोट दिया गया है, तो कोट में इधर भी एक पट्टी लगी, एक इधर पट्टी लगी है, हुक कर दिया गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक यहाँ पर जो पुराने देख लिया, आजकल ट्रेडिशनल में अगर कोई पहनता है तभी एंटीक टाइप का तो ये लगा रहता है, या फिर पुराने पैटर्न पे जाएंगे तब आपको ये चीज़ें मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या, एक ये लकड़ी का या मेटल का हुक लगा रहता है, मतलब एक लगा रहता है ये इस तरीके से। अब हो क्या रहा है, लगा तो ये एक है, लेकिन उसको बंद करने के लिए इधर की भी चीज़ इसमें हुक कर देते हैं, इधर की भी चीज़ इसमें हुक कर देते हैं, यानी कि चीज़ एक है और दो चीज़ों के बीच में इसको स्विच कर सकते हैं, यानी कि इसको इसी के द्वारा इसको बंद भी कर सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं। तो टॉगल कीज में भी यही काम होता है, जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। तब स्क्रॉल लॉक में क्या होता है कि अगर ये ऑन है तो स्क्रॉल होगा, ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट राइट होगा। अगर स्क्रॉल क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ये नहीं होगा, यानी कि दो काम हो गए। इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं, नम लॉक ऑन या तो ऑफ, दो काम किया। कैप्स लॉक में क्या होता है, या तो कैपिटल में लिखेंगे, या तो कैपिटल में लिखेंगे, या फिर स्मॉल में लिखेंगे, तो ये दो काम हो, एक ही की से दो काम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपका विकल्प, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नम लॉक। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया कि निम्नलिखित सभी अभिकलन यंत्र हैं सिवाय, यानी कि सारे कहाँ हैं कंप्यूटिंग डिवाइस सिर्फ एक को छोड़ करके। तो नोटबुक आपका कंप्यूटर जो है वो आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, सेलुलर टेलीफोन है वो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, आपका जो पीडीए होता है यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। एक यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल स्कैनर दिया गया है वो आपका कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पर जो पिक्स होती हैं या कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको सीधे स्कैन करके यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, बस इसका काम होता है, यानी कि ये गणनाएं नहीं कर सकता। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था कि जंक ईमेल को कहते हैं, किसको कहते हैं, स्पैम होती हैं या फिर कह सकते हैं स्पूफ होती हैं, स्निफर स्क्रिप्ट होती हैं, स्पूल होती हैं। तो आपने देखा होगा कि हम अनवांटेड जो ईमेल्स आती हैं, यानी कि ना चाहते हुए ईमेल्स आते हैं, जैसे कि आपने कोई लकी ड्रॉ जीता है, आपको ऑफर मिल रहा है, आपको यहाँ पर और भी चीज़ें खरीदने को मिल रही हैं, या फिर ट्रैवल के लिए कूपन्स मिल रहे हैं, तो ये ना चाहते हुए भी यहाँ पर आती हैं। तो जीमेल में एक सेक्शन यहाँ पर होता है, आप देख पा रहे हो, जो इधर वाला बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें ही एक होता है स्पैम बॉक्स, तो इसमें आपके ना चाहते हुए भी जो ईमेल्स आते हैं, जो ब्लॉक्स कर देते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं सेव और यहाँ पर रहते हैं। आपको ये बताना है कि जो स्पैम में इस वाले बॉक्स में जो ईमेल आते हैं तो वो कितने दिनों तक रहते हैं और उसके बाद में डिलीट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्पैम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस है, क्या है, तो एक हार्डवेयर है, नहीं, विंडो टूल्स है, नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाँ ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। और यहाँ पर एक और दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो वो सिस्टम चला रहा हो, नहीं, सिर्फ ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये विकल्प सी हो जाएगा। ये क्या होता है, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, यानी कि कंप्यूटर में डाला जाता है और क्या किया जाता है, हैक करने के लिए। फिर मलेशियस का मतलब होता है कि बुरी भावना से तैयार किया गया, जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचा सकें, डेटा चोरी कर सकें, इन सब में यूज होता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि कौन सा उपकरण एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित अभिकलन उपकरण है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है, बेस्ड है, और क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर मेन फ्रेम हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर्स हो गए। तो सर्वर जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ यूज होता है, वर्क स्टेशन भी यहाँ पर जैसे होता है, और मेन फ्रेम जैसे कि जहाँ पर मेडिकल में और मौसम के पूर्वानुमान में, बड़ी बड़ी गणनाएं करने में, मार्केट्स का या फिनांस में, तो वहाँ पर ये बड़ी चीज़ें यूज होती हैं। यहाँ इनके प्रोसेसर छोटे नहीं बड़े होते हैं। और जो यहाँ पर माइक्रो की अगर बात करते हैं तो ये विकल्प ए सही उत्तर हो जाता है, यानी कि जो आम जीवन में कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, पीसी, इनमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि एक फाइल को कूट करने का मुख्य कारण क्या है। कूट का मतलब ना समझ में आया तो एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इनक्रिप्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इनक्रिप्ट का मतलब समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजा, हमने लिख करके भेजा हैप्पी बर्थडे, और उसको भी जाएगा हैप्पी बर्थडे, लेकिन बीच में ये क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। यानी कि बीच में अगर कोई कहीं पर बैठा है सर्वर पे, तो वो आसानी से उसको नहीं पढ़ सकता। वो क्या हमने क्या लिख करके भेजा, उस तरीके से क्या हो जाता है, वो इनक्रिप्ट हो जाता है। लेकिन जब वो हमने जिसको भेजा उसके पास पहुंच जाता है, तो बीच में क्या होता है, फिर वो डिक्रिप्ट हो जाता है, तो वो उसको पढ़ सकता है। तो हमने किसी फाइल को या टेक्स्ट को इनक्रिप्ट क्यों किया? उसको सिक्योर करने के लिए। तो फाइल को यहाँ पर ताला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि उसके संचरण को सुरक्षित करने के लिए। तो विकल्प भी यहाँ पर सही है। तो ये चीज़ें, ये आपका टेस्ट पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए, टेस्ट के लिए, क्लासेस के लिए हमसे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।